हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे अपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। आज की क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं एंजाइम्स एंड वाइटामिन्स। क्या होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। अब जैसे अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही होती हैं, किस तरीके की रिएक्शंस? जैसे अपन ने फूड खाया, ठीक है, अब अपन फूड को खाते हैं, तब वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। अब उसको डाइजेस्ट होने के लिए क्या हो रही होती है? केमिकल रिएक्शंस। अब उन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जिस कैटलिस्ट की यूज में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। और वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर हमें बाहर से लेने होते हैं, ठीक है। इनकी अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या करते हैं? ये कोई डिजीज जनरेट कर देते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए क्या होते हैं ये एंजाइम्स। डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ऑल दीज रिएक्शंस अकर इन द बॉडी। मतलब ये सारी रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर हो रही हैं अंडर वेरी माइल्ड कंडीशंस। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट। ये सारी रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में अपना बायोकैटलिस्ट प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में होती हैं। तो उस बायोकैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। कैटलिस्ट समझ में आया? कैटलिस्ट क्या करते हैं? मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब जैसे इधर अपन ने लिया एनर्जी और अपनी रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, यहाँ पर अपना रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये पाथ है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं? ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इस मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है तभी वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो पाएगा। अब ये क्या करते हैं कैटलिस्ट? इस एनर्जी को क्या कर देंगे? इस पाथ को चेंज कर देंगे, इस एनर्जी को कम कर देंगे। देखिए किस तरीके से, जैसे यहां पर रिएक्टेंट है और ये पाथ ऐसे हो जाएगा। तो एनर्जी यहां से यहां तक ज्यादा थी, लेकिन यहां पर कम आ गई। इसकी ईए कम कर दी इसने, तो ये इजीली प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोला इन्होंने? बायोकैटलिस्ट। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हम बायोकैटलिस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी अपने कैटलिस्ट होंगे वो कैसे होंगे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की फॉर्म में होंगे। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, और एक सबस्ट्रेट के लिए। जैसे अपना कोई भी एंजाइम्स है, जैसे अपना ये सबस्ट्रेट है, इसमें फिट होना चाहिए ये एंजाइम्स, ठीक है। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द एंजाइम इज एज। मतलब जैसे इसका सरनेम मान लो एंजाइम्स का, जैसे ये माल्टोज है, सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट के नाम के आधार पर इसका नाम हो गया माल्टेज। इसमें देखिए पीछे एज आ रही है। सुक्रोज को अगर रिड्यूस करता है तो सुक्रेज, ठीक है। इस तरीके से माल्टेज की प्रेजेंस में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? माल्टेज। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स आर सेट टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए यही बात आ गई। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस। मान लो सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत कितनी है? 6.22 किलोजूल है। लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15, लेकिन जब इसके अंदर कोई एंजाइम यूज में लिया जाता है, जैसे सुक्रेज एंजाइम लिया जाता है, तब इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 2.15 किलोजूल पर मोल हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है अपना वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? तो देखिए वाइटामिन, इनको पहले ये बोला गया, वॉज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल एंड एमीन्स। मतलब जैसे अपन ने देखा स्टार्टिंग में वाइटामिन्स के बारे में, तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर सारे जो वाइटामिन्स थे वो एमीन्स थे,
बाद में हमें पता चला कि ये सारे के सारे एमीन नहीं थे, इसीलिए यहाँ से ई हटा दिया। सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, मतलब अपन जो खाना खाते हैं उसके अंदर हमें कुछ कंपाउंड चाहिए होते हैं, बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीज, लेकिन उनकी जब भी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो वो एक स्पेशल डिजीज को जनरेट कर देती है। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड वाइटामिन्स, ये क्या कहलाते हैं? वाइटामिन्स कहलाते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स देखते हैं, तो देखिए इसका सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था कि कौन से वाइटामिन्स तो फैट के अंदर सॉल्युबल हैं और कौन से वाइटामिन्स वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। तो देखिए फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो देखिए इसको इस तरीके से याद रखेंगे, केडा, केडा फैट सॉल्युबल है, ये ट्रिक है। अब जो बाकी की रेस्ट विटामिन्स थी वो कैसी थी? वाटर सॉल्युबल थी, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स तो हैं, लेकिन कौन कौन से? बी ग्रुप की जितनी भी विटामिन्स हैं वो, और सी ग्रुप की विटामिन्स को विटामिन सी बोला। नोट, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर एक्सक्रिएटेड इन यूरिन। हम जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है, उनको हम यूरिन के द्वारा बाहर एक्सक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये क्या होती हैं? स्टोर्ड नहीं होती हैं विटामिन्स। जो अपनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं वो स्टोर नहीं होती हैं, केवल एक विटामिन्स के अलावा विटामिन B12 ये क्या होता है? स्टोर होता है इन अवर बॉडी। ये याद रखना है आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो विटामिन्स हैं अपनी, उनमें कौन कौन सी विटामिन्स हैं, उनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और उनके ना होने से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट जो विटामिन है विटामिन ए, कौन सी है? विटामिन ए, जो कि कहाँ मिलती है? फिश लिवर ऑयल के अंदर मिलती है, कैरेट्स के अंदर मिलती है, गाजर और बटर के अंदर मिलती है और मिल्क के अंदर मिलती है, ठीक है, विटामिन ए। तो ये इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? ज़ीरोफ्थैलेमिया हो जाता है। अब ज़ीरोफ्थैलेमिया क्या है? देखिए ये आइज़ है, आइज़ की ये कॉर्निया है, ये वैसे ब्लैक होती है, देखिए इस तरीके से ये ऐसे कैसी होगी? ब्लैक होती है, ठीक है, ये ब्लैक होगी। लेकिन क्या होगा? जैसे ये डिजीज होगी तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज एंड नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब रात को दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग खाना शुरू कर दो विटामिन ए के लिए कैरेट्स, बटर एंड मिल्क, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, ठीक है। इसके अंदर देखिए किस किस में मिलती है? यीस्ट के अंदर मिलती है, मिल्क में मिलती है, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलती है। विटामिन B1 किस में मिलती है? ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलती है एंड कैरल्स के अंदर भी मिलती है। अब इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी। कैसा होगा? देखिए इससे जब बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, एक तो बॉडी पर इस तरीके से निशान आ जाते हैं, देखिए एक मिनट थोड़ा सा बड़ा करके देते हैं, दिख रहे हैं आपको? बॉडी पर इस तरीके से रेड 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 साइन आ गए है ना, निशान बन जाते हैं, और साथ में ही बच्चे की क्या हो जाती है? ग्रोथ रुक जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ। तो इसीलिए क्या खाना शुरू कर दो? विटामिन B1। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब ये किसके अंदर मिलती है? देखिए मिल्क के अंदर तीनों विटामिन्स मिल रही है, इसीलिए मिल्क तो लेना शुरू कर दो। मिल्क, एग वाइट, जो एग के ऊपर वाइट होता है वो, और लिवर के अंदर और किडनी के अंदर ये वाली
विटामिन B2 मिलता है। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है, कीलोसिस हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अपने लिप्स होते हैं इनके बाहर की तरफ इस तरीके से फिंसियां हो जाती हैं। तो देखिए, फिशरिंग इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। समझ में आया किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन B2। नेक्स्ट है आप लोगों का विटामिन B6। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। विटामिन B6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसमें किस में मिलती है, यीस्ट के अंदर मिलेगी, मिल्क के अंदर मिलेगी, एग के अंदर मिलेगी, यॉक के अंदर मिलेगी, कैरल्स के अंदर मिलेगी और ग्रैम्स के अंदर मिलेगी। अब इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, कॉन्वल्सन्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कॉन्वल्सन्स क्या होता है, मतलब जैसे अपनी बॉडी के अंदर अकड़न हो जाती है एक तरीके से, जैसे हाथ जैसे इसका अकड़ गया है। ठीक है, और फैंट भी हो जाते हैं कई बार। तो विटामिन B12 कहते हैं ना कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है किस, तो क्या लीजिए, विटामिन B12 लीजिए। तो देखिए इसके अंदर किसके अंदर मिलता है, ये मीट के अंदर मिलता है, फिश के अंदर मिलता है, एग के अंदर मिलता है या फिर कर्ड के अंदर मिलता है विटामिन B12। अब इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है। क्या होता है पर्नीशियस एनीमिया, इसके अंदर जो अपनी आरबीसी होती हैं, अपनी आरबीसी राउंड है, गोल है, तो इनकी कैसी हो जाती है शेप, सिकल सेल जैसी हो जाती है। तो देखिए आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, और इनकी शेप चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी अपनी बॉडी के अंदर और अपने एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अंदर देखिए किसमें मिलता है, ये जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे अपना आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज भी होता है। ठीक है, और मौसमी भी लेते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। ये यहाँ पर किसने लगाया, इसके अंदर कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, मतलब जो अपने मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। देखिए इस तरीके से इसके ब्लीडिंग होना शुरू हो गई ना गम्स में से, इसने विटामिन C नहीं लिया है, इसकी वजह से इसके गम्स में से ब्लड आ रहा है। समझ में आया, ब्लड क्यों आता है, टूथपेस्ट की वजह से नहीं आता है, विटामिन C की वजह से आता है। नेम ऑफ द विटामिन्स, इसके अंदर 7th आती है अपनी विटामिन D। विटामिन D की इसके सोर्स क्या है, सनलाइट, फिश या फिर एग यॉक। सनलाइट, जब अपन को बोला जाता है कि आपके अंदर विटामिन D की कमी हो गई है तो आप लोग क्या करते हो, धूप में बैठने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तो देखिए सनलाइट में मिलती है, फिश के अंदर मिलती है और एग यॉक में मिलती है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, रिकेट्स डिजीज हो जाती है। मतलब देखिए इस तरीके से हड्डियां हो जाती हैं या फिर इस तरीके से हो जाएंगी, मतलब इनके डिफॉर्मेशन हो जाता है। बॉन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रंस एंड ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स, इसमें क्या होगा, जो एडल्ट्स हैं उनके जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है इस विटामिन D की वजह से। विटामिन E क्या कहाँ मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, लाइक व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसमें मिलता है विटामिन E। ठीक है, अब ये क्या करता है, इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की फ्रैगिलिटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब ऑस्मोसिस हो रहा होता है उसमें ये फ्रैगिलिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आता है विटामिन K। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन K कैसी है, फैट में सॉल्युबल होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ये किस में मिलती है, ग्रीन लीव्स के अंदर मिलती है
और वेजिटेबल्स के अंदर मिलती है। ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर मिलती है। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम अगर इसकी कमी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे अपन खेल रहे हैं, मतलब पहले अपन बचपन में खेलते थे तब अपने लग जाती थी तो क्या होता था, जल्दी से खुरंट जम जाता था अपने कहीं पर भी, तो उस खुरंट को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग। ठीक है, अगर वहाँ पर क्लॉटिंग होने में टाइम लग रहा है, मतलब जल्दी से क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तब अपने अंदर किसकी कमी है, विटामिन के की कमी है। ठीक है, अब उसके लिए क्लॉट को हमें जल्दी बनाना है, जल्दी ठीक करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, विटामिन के लेना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी होंगी। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इसकी कमी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इस बच्चे के लग गई है और इसकी क्लॉटिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसने विटामिन के नहीं खाया है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ली हैं। तो समझ में आया। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा विटामिन्स एंड एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।